हेलो एरीज, मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ ये 21 से 29 फरवरी तक। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। ये आप सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर देखेंगे सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी आपके पर्सन के लिए। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। देखिए, आप कंफ्यूज हैं इस रिलेशनशिप को। जो ये रिलेशनशिप है वो आपके जो डिज़ायर हैं, जो आपकी चाहत है, वो फुलफिल नहीं कर रहा है। आपके बहुत कोशिश करने के बाद भी चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, तो आप एक कंफ्यूज स्टेट में रह सकते हैं, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा इस रिलेशनशिप की क्या फ्यूचर है, क्या करना चाहिए। एक तरह का कन्फ्यूजन बना रहेगा यहाँ पे। लेकिन टोटली लेट गो भी नहीं करते हुए दिख रहे हैं, पूरी तरह से जाने नहीं दे पा रहे हैं आप। ऑल्दो बहुत बार आप लोगों में बातचीत बंद हुई, सेपरेशन वाली सिचुएशन आई, लेट गो करना मुश्किल है। कुछ केसेस में तो ये रिलेशनशिप ऐसा हुआ कि बहुत, जब लव हुआ तो बहुत ज़्यादा हुआ, खूब सारा बहुत सारा, और फिर तुरंत जल्दी से फिर ख़त्म भी हो गया। ये क्विक स्टार्ट क्विक स्टॉप वाली कुछ केसेस में आप सोच रहे हैं क्या करें, कन्फ्यूज हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के क्या करना चाहिए। लेकिन लवर्स कार्ड है, डेफिनेटली आप प्यार करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं पर्सन के साथ, डीप लव और अट्रैक्शन फील करते हैं पर्सन के लिए। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, पाइसीज और जेमिनाई। दो तीन एक्चुअली मेजर और गाना कार्ड हैं 4 ही कार्ड में, तो 12 के 12 राशियों के लिए है। तो डेफिनेटली आप कंफ्यूज हैं, क्या करें क्या ना करें। ये रिलेशनशिप ऐसा है जो आपको कंफ्यूजन में रख चुके हैं, लेकिन टोटली लेट गो कर देना आपके बस की चीज़ नहीं है, या आप नहीं कर पा रहे हैं। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। लास्ट शफल। देखिए, पर्सन डेफिनेटली हीलिंग चाहते हैं, सिचुएशन में हीलिंग की सिचुएशन है, बट बड़े स्लो हैं पर्सन। यहाँ पे चीज़ों को ये देख रहे हैं कि ये डेस्टिनी या समय पे छोड़ते हुए, व्हील ऑफ फॉर्चून है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या न्यू बिगिनिंग्स, कहीं पे चीज़ें ये स्लो ले जाना चाहते, फ्लो के साथ जाना चाहते। ऐसा नहीं है कि आपके लिए चाहत नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपके लिए चाहत नहीं है इसमें, पर उनकी जो कुछ केसेस में पर्सन का फोकस टोटली अपनी स्टेबिलिटी है, अपना घर परिवार, अपने उनके ट्रेडिशन, कल्चर, बिलीफ सिस्टम है। डेफिनेटली यहाँ पे स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने लाइफ में, फिर आगे बढ़ना चाहेंगे, इससे रिलेटेड कोई मेजर डिसीजंस लेना चाहेंगे ये। इसीलिए आप कंफ्यूज हैं, क्योंकि पर्सन खुद क्लियर नहीं है इस रिलेशनशिप के लेकर के, शायद इसलिए आपकी भी कंफ्यूजन वाली एनर्जी है। चीज़ों को समय पे छोड़ते हुए, फ्लो के साथ जाते हुए, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को ये करते हुए, मैं देख रही हूँ कि पेज ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ डेफिनेटली वो अपनी लाइफ में बैलेंस पहले लाना चाहेंगे, स्टेबिलिटी लाना चाहेंगे, फिर इसके तरफ वो सोचेंगे कि इस रिलेशनशिप का क्या करना है। सजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है, कुछ थोड़े सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं, कुछ केसेस में आप वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल।
यहाँ पे डेफिनेटली किसी तरह की कोई बात जो हो सकता है पर्सन नहीं भी बोल रहे थे वो आपको पता चलेगी, कोई क्लैरिटी, कोई ट्रूथ, कोई सच्चाई, कोई सीक्रेट बाहर आएगी। एरीज लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज से रिलेटेड हो सकता है। जो चीज़ छुपी हुई थी, जो चीज़ ढकी हुई थी, कोई सीक्रेट बाहर आते हुए दिख रही है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से लेकर के, मैरिज से लेकर के, उनके घर परिवार से लेकर के, मून रिवर्स, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, कुछ केसेस में खुद पर्सन बता सकते हैं, कुछ केसेस में कोई और सोर्स से आपको पता चल सकता है। लेकिन किसी तरह की क्लैरिटी, किसी तरह की सच्चाई, किसी तरह की ट्रूथ, वो सच्चाई बाहर आते हुए दिखेगी। कोई सीक्रेट है वो एक्सपोज्ड होगा, कुछ सच्चाई पता चलते हुए। डेफिनेटली कोई सीक्रेट, कोई ट्रूथ आपको पता चलने वाली है, ये दिख रही है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, पाइसिस हो सकते हैं पर्सन। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन या कोई कमिटेड रिश्ते में हो सकते हैं पर्सन। उस तरह की एनर्जी दिख रही है। हो सकता है पर्सन की तरफ से आपको डायरेक्टली मिले या इनडायरेक्ट सोर्स से भी मिल सकती है। चलिए आउटकम देखते हैं एरीज के रिलेशनशिप की क्या आउटकम होगी। लास्ट शफल। मैजिशियन रिवर्स। आपको लग सकता है कि आपके साथ मैनिपुलेशन, धोखा, आपको दुविधा में रखा जा रहा है। ये कार्ड्स गिर करके आई थी। कहीं पे पर्सन माइंड गेम्स, मैनिपुलेशन किसी तरह का पार्ट हो चुके हैं। आप डेफिनेटली अपनी सिचुएशन हील करना चाहेंगे। ये जितना ड्रामा चल रहा है, कन्फ्यूजन चल रहा है, इससे हटाएंगे खुद को। आप ये नहीं देखेंगे आप कौन क्या सोचता है आपके बारे में, आपको मैटर नहीं करता। आप ये कन्फ्यूजन, कन्फ्लिक्ट से निकलते हुए जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए अच्छा रहेगा, वो करते हुए दिख रहे हैं। आप अपनी लाइफ को हील करेंगे, अपनी लाइफ को फॉरवर्ड मूवमेंट करेंगे और कोई भी मैनिपुलेटिव माइंड गेम्स, इस तरह की एनर्जी से आप अपनी आप को दूर रखेंगे। एक्वेरियस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर। एरीज, वर्गो, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। हाँ, सो ये दिख रही है। कुछ केसेस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। सो आप हम कट करेंगे कुछ भी ऐसा जो अब आपको सर्व नहीं करता, आप उस सिचुएशन को कट करेंगे। सो दिस इज इट। चलिए अब सिंगल्स देखते हैं। सिंगल एरीज की तरफ कौन आ रहे हैं। बहुत लोग सिंगल्स जॉब, पैसा, प्यार वाले वीडियो में देखते हैं, वहाँ मैं सिंगल्स नहीं करती हूँ। सिर्फ लव रीडिंग में आपको सिंगल्स की रीडिंग मिलती है। एरीज, सिंगल एरीज की तरफ कौन आ रहे हैं। लास्ट शफल। कोई पास्ट पर्सन आते हुए दिख रहे हैं एरीज पर। अच्छा, ये पर्सन देखिए, ये आप लोग में से कुछ लोग ऐसे रिलेशनशिप, ऐसे पर्सन आ रहे हैं जिनको आप पहले से जानते हैं और वो टॉक्सिक हैं पर्सन, या ये कोई ज़रूरत की वजह से पहले भी आपके साथ आए थे, वैसे पर्सन हो सकते हैं। या तो आपने उनको मैनिफेस्ट किया है अपने लिए, या पर्सन ने आपको मैनिफेस्ट किया है। लेकिन किसी ने धोखा, फरेब, चीटिंग आपसे जो करी थी, वैसा पर्सन आ रहे हैं जो ऑब्सेस्ड भी हैं आपसे, आपकी ऑब्सेस्ड हैं आपसे। एंड जजमेंट रिवर्स, ये आएंगे, लेकिन कितना टिकेगा आगे ये मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि जजमेंट रिवर्स है। आपको पता है कि ये सिचुएशन आपके लिए अच्छी नहीं है, सही नहीं है, लेकिन ये पर्सन ऑब्सेस्ड है आपसे, या आप ऑब्सेस्ड हैं उस पर्सन से। इस तरह के पर्सन आ रहे हैं। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं, एरीज, वर्गो, जेमिनी हो सकते हैं। ऑब्सेस्ड पर्सन हो सकते हैं कोई जो आपकी तरफ आ रहे हैं। और जो पर्सन आ रहे हैं इनको आप पहले से जानते हैं। कुछ केसेस में अगर बहुत थोड़े में कोई नए पर्सन भी आए तो वहाँ भी स्लो जाइए। ज़रूरी नहीं पर्सन बहुत डेडिकेटेड हो, कोई किसी ज़रूरत, किसी की वजह से आपके तरफ आ रहे हैं। सो दिस इज़ इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। वरी और गिल्ट, तो चिंता, फिक्र, वरी, ये सब चीज़ें ठीक है, एक हद तक ठीक है। ज़्यादा इन पे मत स्ट्रेस करिए अपने लाइफ में। जो अदर थिंग्स हैं उस पर फोकस करें।
जैसे अपने लाइफ में हैप्पीनेस, वर्क, फैमिली, ये सब पे फोकस करें एरीज, क्योंकि गिल्ट और वरी से चीज़ें नहीं बदलती। तो डेफिनेटली थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग रखें, थोड़ा मेडिटेशन, योगा, चैंटिंग करें, ये हेल्पफुल होगी। चलिए रोमांस डिक से देखते हैं क्या है। पैशन, अलाउ, हाँ, अलाउ योर हार्ट टू सिंग विद जॉय। खुश रहें, हैप्पी रहे, अपने लाइफ में पैशनेट होइए कोई ना कोई चीज़ के लिए, ठीक है। लव में नहीं है, कुछ क्रिएटिव आर्ट, कोई हॉबी, किसी तरह का पैशन में आप अपने आप को बिजी रखें। आप लोग में से कुछ लोग ट्रू लव से डील कर रहे हैं, ट्रू लव की कार्ड है ये, सच्चा प्यार की, तो ट्रू लव से डील करते हुए दिख रहे हैं। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।